Hello everyone, take out your history book, open page number 52. Here the chapter 4 the Mughal Empire. हम यहाँ पे मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मुगल के शासन के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल का शासन इंडिया में सबसे लंबा डायनेस्टीज थी, सबसे लंबा रूल चला था और जो उसके पहले जितने भी किंग्स थे जिनकी किंगडम थी इस इंडिया में, उनका रूल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, लेकिन मुगल्स का सबसे लंबे समय तक रूल चला है। और इस चैप्टर में हमने मुगल कैंपेन्स के बारे में पढ़ा, इवेंट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे मुगल्स को अपना शासन मिला, कैसे वो लोगों पर रूल करते थे। फिर हमने उसके रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा कि कैसे उनके दूसरे रूलर्स के साथ रिलेशन रहे हैं, ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने मसमदार्स और जहांगीर के बारे में पढ़ा, जिससे हमें ये पता चला कि जो मसमदार्स होते हैं उन्हें मुगल्स की वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मुगल के अंदर वो काम करते हैं। पहले जो लोग होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो लोग हर किसी को जॉब में नहीं रखते थे, वो लोग सिर्फ नोबल लोग को रखते थे, जो बिल्कुल अच्छे इज्जतदार लोग हैं, जो अच्छे पोजीशन में, सिर्फ उनको ही नौकरी में रखते थे। लेकिन जब मुगल लोग आए, जब मुगल एम्पायर हुई, तब उनने एक्सपेंड किया, उनने उस चीज़ को बढ़ाया और उन्हें और लोगों को, अदर कास्ट के, अदर रीजन के भी लोगों को नौकरी में रखना शुरू कर दिया। नाउ ओपन पेज नंबर 52। हियर द न्यू टॉपिक ज़ब्त एंड जमींदार। ज़ब्त का मतलब होता है, ज़ब्त मतलब होता है रेवेन्यू सिस्टम। जो लोग टैक्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसे ज़ब्त बोलते हैं। जो लोग रेवेन्यू सिस्टम को मेंटेन करते हैं उसे ज़ब्त बोलते हैं। और ज़मींदार मतलब होता है जो टैक्स को इकट्ठा करते हैं, मतलब टैक्स को कलेक्ट करते हैं। ओके, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जो मुगल रूलर्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनकी कमाई का जरिया है, वो क्या है? टैक्स, रेवेन्यू, जो उनको कहाँ से मिलता है? पीजेंट्री से, मतलब किसानों से। In most places, peasant pay taxes through the ruler elites, that is the headman or the local chieftains. जो उनको टैक्स जनरली उनको कहाँ से कलेक्ट होता है? जो लोकल लोग होते हैं उस रीजन के, जो किसान होते हैं, उनसे उनको जनरली वो टैक्स मिलता है। The Mughals use one term, zamindars, to describe all intermediaries whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. जो मुगल्स होते हैं उन्हें एक ही टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है, किसमें? जमींदार्स में। और उन्हें क्या बोला जाता है कि वेदर दे वर लोकल हेडमेंस ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफेंस। वो जितने, अगर वो लोकल मैन्स हैं, गांव के लोग हैं, या फिर वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता था, क्योंकि उन्हें ज़मींदार बोला जाता था। ज़मींदार वो होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो जो पावरफुल लोग होते थे उन्हें वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, किससे? पीजेंट लोगों से, किसान लोगों से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। कौन? पावरफुल चीफेंस। Akbar Revenue Minister Todermal carried out a careful survey of crop yield, prices and area cultivated for the 10-year period 1570 से लेके 1580 तक। जब अकबर का शासन था, जब अकबर रूल कर रहा था इंडिया में, तब वो टैक्स और रेवेन्यू किसके अनुसार रखता था? वो उसके अकॉर्डिंग रखता था कि किसकी खेत में कितनी फसल उग रही है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, वो कितने एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनकी इनकम क्या है, वो कितना कमा पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग टैक्स रखते थे, उसके अकॉर्डिंग वो लोग रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्स ऑन ईच क्रॉप इन कैश। इस डाटा के बेस में कि उनको कितनी कमाई हो रही है, वो एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक दिन में वो कितना अर्न कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग एक टैक्स फिक्स करते थे और उसको कैश में लेते थे। Each province was divided into revenue circle with its own schedule of revenue rates for individual crops. अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग रेवेन्यू रेट्स होते थे, मतलब अलग अलग टैक्स के रेट्स होते थे कि कितना टैक्स वो लोग लेंगे। पर उनका टैक्स किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है? उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। ये रेवेन्यू सिस्टम को हम जब्त बोलते हैं कि उनके
प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना उनकी फसल उग रही है और वो कितना अर्न कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग रेवेन्यू फिक्स करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम जब्त बोलते हैं। इट वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। इस चीज़ से वो लोग हर किसी से अलग अलग टैक्स लेते हैं, तो उसके लिए उनको अपना अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है, उनको जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बहुत अच्छे से सर्वे करना पड़ता है और अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है कि उनको किससे कितना टैक्स लेना है। दिस वॉज नॉट पॉसिबल एट प्रोविडेंस सच एज गुजरात एंड बंगाल। और ये चीज़ कहाँ गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं हो पाई, वहाँ के लोगों ने ये सब चीज़ें मानना मना कर दिया, उन लोग ने टैक्स नहीं देते थे। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ एरिया में जो ज़मींदार होते थे, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, उनका बहुत बड़ा पावर चलता था, मतलब वो बहुत ताकतवर होते थे और उनका रूल चलता था वहाँ पे उनके रीजन में। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कुड ड्राइव देम टू रेबिलियन, समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स फॉर सेम कास्ट अलाइंग इन रेबलिंग अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। कुछ लोगों को ये चीज़ मानने से इनकार कर देते थे, वो लोग जो मुगल की जो पावर होती थी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते थे, जिसकी वजह से वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे। These peasant revolts challenges the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। जो मुगल एम्पायर था उनके जो लोगों ने उनको चैलेंज किया था वो कब ख़त्म हुआ? 17th सेंचुरी में, जब वो लोग पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे, जब वो लोग मानने से इनकार करते थे। लेकिन ये सब चीज़ें कब ख़त्म हो गई? 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी के बाद जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया, उसके बाद न्यू शासन आया और न्यू रूल्स आए। ओके, अब हम देखते हैं अकबरनामा और एन-दीन अकबरी क्या था। अकबरनामा ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कॉन्टियर्स अबुल फासी टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रिजाइन। जब अकबर ने क्या बोला? अकबर ने अपने एक बहुत क्लोज फ्रेंड को, जिसका नाम अबुल फासी था, उसको ये बोला कि वो उसके अकबर के इतिहास के बारे में एक बुक लिखे। अबुल फासी रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रिजाइन टाइटल अकबरनामा। अकबर फाजी ने तीन हिस्सों में अकबर के इतिहास को डिवाइड किया, 3 वॉल्यूम में उसको डिवाइड किया। उसकी बुक का नाम क्या था? अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डीलीट विद अकबर असिस्टेंस एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रियाइन। जो फर्स्ट वॉल्यूम था, मतलब जो फर्स्ट डिवीजन था अकबर की बुक को, अकबर का जो इतिहास जिस बुक में लिखा गया था, जो अबुल फाजी ने लिखा था, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसका फर्स्ट हिस्सा क्या था? फर्स्ट हिस्सा में फर्स्ट हिस्से में अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया था, जैसे कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, उनके बारे में लिखा गया था। और सेकेंड हिस्से में, सेकेंड डिवीजन में अकबर के शासन के बारे में लिखा था कि वो कैसे रूल करते थे, वो शासन में कैसे उतरे, उनका रूल कैसे चला, वो रूलर कैसे बने, इन सब के बारे में सेकेंड डिवीजन में लिखा गया था। थर्ड वॉल्यूम इज द इन अकबी। और थर्ड वॉल्यूम क्या था? उस टॉपिक, उस डिवीजन का नाम इन अकबी। इट डील्स विद द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यू एंड द जोग्राफी ऑफ एम्पायर। उस थर्ड वॉल्यूम में, थर्ड डिवीजन में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया, अकबर के हाउस होल्ड के बारे में, अकबर की जो फौज थी, आर्मी थी, जो सोल्जर्स थे, उनके बारे में, जो वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो किस बेसिस में करते थे, कैसे करते थे, वो सब के बारे में थर्ड डिवीजन में लिखा गया। It also provide rich details about the traditions and culture of the people living in India। और उस बुक में लोगों के ट्रेडिशंस, कल्चर, लोगों का कास्ट, रिलीजन, भाषाएं, इन सब के बारे में भी लिखा गया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द इन अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यू। जो थर्ड डिवीजन था इन एक अकबरी, उसमें बहुत रिच स्टैटिकल डिटेल्स थी, मतलब उसमें अकाउंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स थी कि अकबर कैसे लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और किस बेसिस में इकट्ठा करते थे, उसमें अकबर के पूरे अकाउंट्स के बारे में डिटेल थी। तो ये अकबरनामा एक बुक है जो अकबर के सबसे क्लोज फ्रेंड, सबसे करीबी दोस्त ने लिखी है, अबुल फाजी ने लिखी है, उनके इतिहास के बारे में। और उनको 3 हिस्सों में उस बुक को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा क्या था?
पहला हिस्सा क्या था, जो अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा है। सेकेंड हिस्से में अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया, अकबर के रूलर के बारे में लिखा गया, कैसे वो रूल करते थे। और थर्ड हिस्से में अकबर के पूरे अकाउंट, स्टैटिकल डाटा के बारे में लिखा गया है कि अकबर कैसे लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, किस बेस में करते थे, और अकबर की जो सैलरी थी वो कैसे मिलती थी, और वो रेवेन्यू को कैसे लोगों को किस पार्ट में सैलरी में डिवाइड देते थे, वो सैलरी किस पार्ट में देते थे और किसको कितनी सैलरी देते थे। इन सब के बारे में थर्ड पार्ट में था। थर्ड पार्ट का नाम क्या था, इन अकबरी। तो इस बुक का नाम अकबरनामा था और ये लिखी किसने थी, अकबर के बहुत करीबी दोस्त अबुल फाजिल ने। ओके, थैंक यू।